सुखदेव एक गरीब किसान था और एक छोटे से गांव में रहता था। वो अपने खेतों में अधिकतर अलग अलग तरह की सब्जियां उगाया करता था। इस बार उसने बैंगन की खेती करने की सोची। इस बार बैंगन की खेती क्यों? मैं अलग अलग तरह की सब्जियां उगाता हूँ। इस बार सोचा कि बैंगन लगाकर देखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बैंगन बहुत अधिक मात्रा में बिक जाते हैं और इसमें लागत भी ज्यादा नहीं आती। एक ही पौधे से कई बारी सब्जी उतर जाती है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। बैंगन भिंडी की तरह ही एक ही पौधे से कई बारी उतर जाता है। सुखदेव अपने खेतों की देखभाल खुद ही करता था और जब उसकी बैंगन की फसल तैयार हुई तो वो देखता है कि उसके खेत में छोटे बड़े लंबे मोटे गोल हर तरह के बैंगन थे। उसी गांव में ही एक किसान शंकर रहता था। वो सुखदेव के खेतों में खड़ी हुई बैंगन की फसल को देखकर जलन महसूस करता है। वाह भाई सुखदेव, तेरे खेत में तो बैंगन ही बैंगन हो रखे हैं। हाँ, सोचा हर बार एक ही जैसी सब्जियां लगाता हूँ, इस बार कुछ अलग लगा कर देखता हूँ। वो तो दिख ही रहा है, तेरे खेतों में तो बैंगन की भरमार है। काफी मुनाफा कमाएगा इस बार तू। शंकर की बात सुनकर सुखदेव मुस्कुराता है और अपने खेतों में पौधों के बीच में नुलाई करना शुरू कर देता है। लेकिन शंकर मन ही मन जलता हुआ सोचता है। इसके पास भी उतना ही खेत है जितना मेरे पास है, लेकिन ये हर फसल में काफी मुनाफा कमा लेता है। और मेरे खेतों में ऐसी फसल कभी तैयार नहीं होती। अरे देखो तो जरा बैंगन, क्या लाजवाब बैंगन लगे हैं। काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये फसल मुझे मुनाफा देकर चली जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने एक दोस्त जो मंडी में काम करता था उसके पास जाता है और उसे अपने दिमाग में आई हुई चालाकी के बारे में बताता है। अरे वाह शंकर, तेरे दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। इस तरह हम दोनों को ही मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर, मैं कल सुबह जल्दी दुकान खोल लूंगा। तू उसे यहाँ पर भेज देना और फिर देख दोनों भाई कितना मुनाफा कमाते हैं। देख भाई, जो भी होगा वो आधा आधा होगा, और मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। अरे तू बेफिक्र रहे यार शंकर, तेरा तो कहीं तक नाम भी नहीं आएगा। अगले दिन सुबह शंकर सुखदेव के पास जाता है और उसे बताता है कि वहां मंडी में एक दुकानदार खाली बैंगन लेता है, तो उसे क्यों नहीं बेच देता? तुझे उसके दाम भी अच्छे मिल जाएंगे। चलो, ये तो अच्छी बात है, वरना तो मैं एक दो ही लोगों को मंडी में जानता हूँ और वो लोग दाम भी अच्छे नहीं देते। सुखदेव अपने खेतों से ताजे ताजे सारे बैंगन तोड़ लेता है और उन्हें टोकरी में भर लेता है। अपनी पत्नी को बोलकर वो मंडी की तरफ चला जाता है और मंडी में उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसका पता शंकर ने बताया था। वो दुकानदार सुखदेव से सारे बैंगन लेकर अंदर रखवा देता है। सुखदेव को खड़े खड़े काफी देर हो जाती है। क्या भैया, और कितनी देर लगेगी? क्या कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने सारे बैंगन तोलकर अंदर रखे हैं। मुझे मेरा दाम दो, मैं निकलूं यहाँ से, काफी देर हो गई। कौन से बैंगन भैया? यहाँ तो तुम कब से खड़े हो? मैं तो तुम्हें खुद ही कहने वाला था कि यहाँ क्यों खड़े हो भाई। अपने घर जाओ, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये तुम क्या कह रहे हो भैया? अभी अभी तो मैंने तुमसे अपने बैंगन तुलवाए हैं, और पैसे देने की बारी आई तो तुम झूठ बोल रहे हो। वो दुकानदार गुस्से में दुकान से बाहर आता है और सुखदेव के साथ लड़ने लगता है कि तूने उसे झूठा कैसे कहा। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब बाकी दुकानदार सुखदेव की बात सुनने के बाद उस दुकान वाले से बोलते हैं कि अगर इसने बैंगन दिए हैं तो जरूर तुम्हारी दुकान पर होंगे। हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो दुकान अंदर से खाली पड़ी थी। उस दुकान वाले ने शंकर के साथ मिलकर वहां से बैंगन कब के गायब करवा दिए थे। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को सुखदेव बर्दाश्त नहीं कर पाया और चक्कर खाकर गिर गया। सब मार्केट में उसे झूठा बोलने लगे। सुखदेव को जब होश आया तो वो उदास मन से अपने घर को गया। हे भगवान, ये आपकी क्या हालत हो रखी है? सुबह के निकले हुए आप अब आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उस दुकान वाले ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे सारे बैंगन रख लिए और मुझे पैसे भी नहीं दिए। ये आप क्या कह रहे हो? आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर बैंगन नहीं थे। उस आदमी ने वहां से कब बैंगन गायब करवा दिए पता ही नहीं चला। मार्केट में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इतने भारी नुकसान को सुखदेव बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो चारपाई से लग गया। उसकी पत्नी उसे रोज दिलासा देती लेकिन वो था कि उठ नहीं रहा था। खेतों में खड़ी हुई उसकी बाकी की फसल भी शंकर खराब कर देता है। देखो जी, इस तरह बिस्तर पर लेटे रहने से तो आप दिन पर दिन और ज्यादा बीमार हो जाओगे। उठो, अपने खेतों की तरफ चलो।
हम लोग दोबारा से बैंगन की खेती करेंगे और इस वाली मंडी में बैंगन नहीं बेचेंगे। क्या करूं, मुझसे तो बिस्तर से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मैं अपने खेतों में जाने की सोचता हूँ, लेकिन फिर हिम्मत हार जाता हूँ। ये कहकर सुखदेव रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती है, लेकिन कोई हल समझ में ना आते हुए एक दिन उसकी पत्नी सुबह सुबह अपने खेतों में जाती है। वो सोचती है शायद उसे ही काम करते हुए देखकर सुखदेव को लगे कि उसे वापस आकर खेतों में काम करना चाहिए। वो वहां पर सूखे हुए सारे पौधों को हटा देती है और फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर देती है। अभी उसने थोड़ा सा ही खोदा था कि उसे अपने खेत में एक बैंगन दिखाई देता है। अरे, लगता है ये बैंगन पककर यहीं गिर गया होगा। ये देखकर किसान की पत्नी खुश हो जाती है। जब बहुत देर तक सुखदेव की पत्नी घर नहीं आती तो सुखदेव उसे ढूंढने के लिए खेतों में चला जाता है। वहां अपनी पत्नी को फावड़े से खेतों की खुदाई करते देख वो बोलता है, अरे, तुमने तो आधे से ज्यादा खेत खोद दिया। तुम्हें पता है, मुझे अपने खेतों में एक बैंगन मिला और ये देखो वो पका हुआ बैंगन था। मैंने उसके सारे बीज निकाल लिए। अब हम इन बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देंगे तो हमारी फसल फिर से तैयार हो जाएगी। पत्नी वो बीज सुखदेव को दिखाती है। सुखदेव को थोड़ी सी खुशी होती है और फिर वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जितना खेत तुमने खोद दिया है हम उसी में ही इन बीजों से नई पौध लगाएंगे। सुखदेव और उसकी पत्नी उन बीजों को अपने खेतों में उगाकर उसमें पानी देकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सुखदेव अपने खेतों में आता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके खेतों में कल उगे हुए बैंगन के पौधे बड़े हो चुके हैं और उन पर छोटे छोटे बैंगनी फूल आए हुए हैं। वो भागकर घर आता है। तुम्हें पता है, हमारे खेतों में बैंगन के पौधे बड़े हो चुके हैं और उन पर फूल भी आ गए हैं। कैसी बातें कर रहे हो? कल तो बीज डाले हैं और आज पौधों में फूल भी आ गए। लगता है तुम तो पगला गए हो। नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ। खेतों में देखो और वहां अपनी आंखों पर तुम यकीन नहीं कर पाओगी। सुखदेव अपनी पत्नी को लेकर खेतों में जाता है। वो भी हैरान हो जाती है कि अब उन फूलों के अंदर से छोटे छोटे बैंगन निकलने शुरू हो गए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह सुखदेव और उसकी पत्नी जब अपने खेतों में आते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। खेत ताजे ताजे बैंगनों से भरा हुआ था। देखा, ये तो भगवान का चमत्कार हो गया है। ये तो जादुई बैंगन है। अब आलस छोड़ो और जल्दी से बैंगन तोड़ो और मार्केट में बेच कर आओ। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी सारे ताजे ताजे बैंगन तोड़कर टोकरियों में भर लेते हैं और सुखदेव उन्हें मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। वो दुकानदार जिसने शंकर के कहने पर सुखदेव को धोखा दिया था, सुखदेव को वापस बैंगनों के साथ देखकर हैरान हो जाता है। सुखदेव बाकी के दुकानदारों को अपने बैंगन बेचकर पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। उधर जैसे ही शंकर को ये बात पता चलती है, वो सुखदेव के खेतों में जाकर देखता है तो खेतों में बैंगन ही बैंगन थे। वो फिर से उसकी फसल खराब करने की नीयत से जैसे ही उसके खेतों की तरफ पैर करता है, उसे बहुत जोर का करंट लगता है जिससे वो घायल होकर गिर जाता है। तभी खेतों से आवाज आती है कि खबरदार, जो अब आइंदा सुखदेव के खेतों में पैर रखा। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। ये लो पैसे लो, आज हमें अपने बैंगन की सही कीमत मिल गई। मुझे लगता है वो एक जादुई बैंगन था जो उस दिन खेतों में पड़ा हुआ था और उसी के बीज से हमारे सारे बैंगन जादू के बन गए। अब तो बस मुझे कल सुबह का इंतजार है। अगली सुबह सुखदेव अपनी पत्नी के साथ खेतों में जाता है। आज भी कल जितने ही बैंगन खेतों में लगे हुए थे। वो दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी सारे ताजे बैंगन तोड़ लेते हैं और सुखदेव उन्हें मार्केट में बेच आता है। अब सुखदेव को काफी मुनाफा हो रहा था। रोज रोज उसके खेतों से बैंगन की एक पूरी खेप उतर जाती थी। गांव के लोगों के बीच में भी अब तो सुखदेव का खेत कौतूहल बन गया। कोई सुखदेव से अगर बैंगन मांगता तो सुखदेव उसे ऐसे ही दे देता, लेकिन अगर कोई गलत नियत से सुखदेव के खेत में पैर रखने की कोशिश करता तो उसे बहुत जोर का करंट लगता। सुखदेव और उसकी पत्नी बड़े हैरान थे कि उनके बैंगन के खेत रोज वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले दिन थे और रोज खेतों से बहुत सारे बैंगन निकलते। इस तरह जादुई बैंगन की वजह से उन दोनों पति पत्नी की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। बिहार के एक छोटे से गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर 5 कटहल के पेड़ खड़े थे।
और यही मुरली की आमदनी का जरिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके माता पिता थे। मुरली की पत्नी राधा भगवान में बहुत आस्था रखती थी। आज कच्चे पक्के काफी सारे कटहल पेड़ से उतर गए। आज दूसरे गांव जाकर कटहल बेचूंगा। यही समय होता है जब ज्यादातर लोग कटहल का अचार या चिप्स बनाते हैं। अरे हाँ राधा, चिप्स से याद आया, तुम भी तो बनाओ ना। ठीक है, आज के कटहल तो तुम बेच कर आ जाओ, लेकिन जो कल लेकर आओगे उसमें 2 कटहल घर के लिए भी लेकर आना। हाँ, बहुत ज्यादा से बना लेना, तू बनाती भी बहुत अच्छे है। जी माँ जी। मुरली सारे कटहल ठेले पर लगा लेता है और फिर उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव निकल जाता है। मुरली के पड़ोस में ही उसका मित्र अशोक रहता था। उसमें और मुरली में बहुत गहरी दोस्ती थी, किंतु आजकल वो मुरली से चिढ़ा रहता था और इसकी वजह मुरली के कटहल के वो 5 पेड़ थे। उसका दोस्त अशोक चाहता था कि वो उसमें से आधे कटहल उसे बेचने के लिए दे दे। मुरली इस बात के लिए मान भी गया था, किंतु अशोक ने कहा कि उसे बस पके हुए कटहल चाहिए, और तब मुरली ने बस मजाक में कहा था कि कुछ पके और कुछ कच्चे ले ले, वरना मेरे काम पर असर पड़ जाएगा। और उस दिन से अशोक ने मुरली से बातें कम करनी शुरू कर दी। वहां गांव में कटहल बेचते हुए, कटहल ले लो कटहल, कच्चे पक्के कटहल। कुछ कुछ लोग आकर उससे कटहल खरीदने लगते हैं। वहां से आते समय उसे एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। माँ, बहुत तेज से भूख लगी है। कल भी तूने यही कहा था कि कल खाना दूंगी, और आज भी तू यही कह रही है कि कल खाना दूंगी। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, कल मुझे कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ नहीं लेकर आ पाई। मुरली को उस औरत की आवाज में बड़ा दर्द महसूस होता है। वो अपनी रेहड़ी पर देखता है तो एक पका कटहल रखा हुआ था। वो उस घर का दरवाजा बजाता है और एक प्यारा मासूम सा बच्चा आकर दरवाजा खोलता है। तभी उसकी माँ भी पीछे से आती है। बहन जी, मैं इधर से गुजर रहा था, तभी मैंने आपके बेटे की आवाज सुनी। मैं कटहल बेचता हूँ, मेरे पास ये एक पक्का कटहल है। अगर इससे कुछ हो सकता है तो तुम इसे रख लो। वो औरत मुरली से कटहल ले लेती है और उसे धन्यवाद देती है। मुरली के सारे कटहल बिक गए थे, लेकिन वो कटहल उस औरत को देने के बाद जो उसके दिल को तसल्ली हुई, वो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हे भगवान, कभी किसी को भूखा मत सोने देना। वो बच्चा मुझे काफी भूखा लग रहा था। एक काम करता हूँ, कुछ आटा और चावल दे आता हूँ। मुरली वहीं पास की दुकान से आटा और चावल खरीद कर उस औरत को देते हुए बोलता है। बहन, पता नहीं तुम्हें कब काम मिले, तो क्या बच्चे को भूखा रखोगी? ये आटा और चावल लो और अपने बच्चे को खाना खिलाओ। चाचा, आप बहुत अच्छे हो। मुरली बच्चे के सिर पर हाथ रखकर वहां से घर की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में अशोक मिलता है। अरे अशोक, क्या हुआ मेरे दोस्त? क्या तुम मुझसे नाराज हो? आजकल तुम मुझसे बात भी नहीं करते। तुझे पता तो है कि मेरा काम छूट गया है। मैंने उस दिन तुमसे कहा कि मुझे पक्के कटहल दे दो, तो तुमने मना कर दिया। नहीं मेरे भाई, तू गलत कह रहा है। मैंने तुझे कहा था कि सारे पक्के कटहल मत ले, कुछ कच्चे भी ले ले, और अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा, तू मेरे खेतों से पक्के कटहल ले ले। नहीं, अब मुझे कटहल नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। मुरली घर की तरफ आ जाता है। अशोक मन ही मन सोचता है कि आजकल इसकी बड़ी आमदनी हो रही है, जब देखो बड़ा खुश रहता है। तभी वो एक जगह रुक जाता है। वो मुरली का वही छोटा सा खेत था जहां पर कटहल के पेड़ लगे थे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं इसके सारे कटहल तोड़कर बेच दूंगा और पेड़ों को काट दूंगा। आजकल बहुत इतराता फिरता है। रात को वो चुपके से मुरली के खेत में जाता है और उसके पेड़ से सारे कटहल तोड़ लेता है और उसके सब पेड़ों को काट देता है। अगली सुबह जब मुरली अपने खेतों में कटहल लेने के लिए आता है तो कटे हुए पेड़ों को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये सब किसने किया? कौन है जिसे मैं खाता कमाता अच्छा नहीं लगा? वो भागकर घर जाता है और राधा से बोलता है। मेरा तो सारा रोजगार ही चौपट हो गया। किसी ने मेरे सारे पेड़ काट दिए और कटहल चुरा कर ले गया। मेरा तो गांव में किसी से झगड़ा भी नहीं है। फिर भला कौन होगा जो मेरे साथ ये कर गया? चुप हो जाओ, बच्चे की तरह रोने से कुछ नहीं होगा। भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। चलो हम वहां पर चलकर देखते हैं। देखो बेटा,
बहुत बुरा हुआ, किंतु इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। बाबा, अब क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर वाले पर यकीन रखो। मैं जानती हूं आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया और आपके दिल में सदा सभी के लिए प्यार होता है। मुरली और राधा अपने खेत में जाते हैं। खेत में वो 5 कटहल के पेड़ कटे पड़े थे। मुरली सब पेड़ों को राधा की मदद से एक साइड में लगा रहा था कि तभी उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा कटहल का फल दिखाई देता है। वो उसे तोड़ देता है। बस यही एक कटहल बचा है, बाकी सब वो ले गया जिसने पेड़ काटे थे। बहुत मुश्किल की घड़ी है। अगर अब कटहल के पौधे लगाएंगे तो वो 2-3 साल में जाकर फल लगेंगे। इन 2-3 सालों में हम क्या करेंगे? हे प्रभु, हमारी मदद कर। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। मुरली और राधा दोनों नए पौधे लगाएंगे, ऐसा सोचकर घर आ जाते हैं। राधा के हाथ में वो छोटा सा कटहल का फल था। वो उसे ले जाकर रसोई में देती है। पूरा दिन ऐसे ही उदासी में निकल जाता है। शाम को खाना खाकर सब सो जाते हैं। तभी रात के 1 बजे राधा की आंख खुलती है और वो देखती है कि रसोई में से बड़ी सुनहरी रोशनी आ रही है। वो धीरे से मुरली को आवाज देकर उठाती है। मुझे लगता है रसोई में कोई है। हाँ राधा, मुझे भी लग रहा है। देखो तो कितनी रोशनी है वहां। चलो चलकर देखते हैं। वो दबे पांव रसोई की तरफ जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। वो कटहल का फल बीच में से टुकड़े हुए पड़ा था और वहां छोटे छोटे कई बहुत प्यारे बौने रसोई के स्लैब पर घूम रहे थे। उन्हें देखकर राधा और मुरली जैसे ही रसोई में जाते हैं तो वो कटहल के अंदर छुपने के लिए भागते हैं। तभी मुरली उसमें से एक को अपने हाथ में पकड़ लेता है। कौन हो तुम? हम सब तुम्हारे कटहल के खेत में ही रहते हैं और यह कटहल हमारा घर था। जब उस आदमी ने पेड़ काटे तो हमने किसी तरह अपने आप को छिपा लिया। हम कोई और जगह देखने ही वाले थे कि तुम हमें घर ले आए। हम सब जादुई बौने हैं। वो रसोई में रखे हुए खाने से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए हम सब ने वो सारा खाना खा लिया और खाना खाकर जो हमें तृप्ति हुई है उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम क्या दोगे भाई मुझे? भगवान ने तो मुझसे मेरे कटहल के पेड़ ही ले लिए, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परेशान मत हो, ये लो तुम्हारे 5 कटहल के पेड़ थे। ये बीज और इसे जाकर अपने खेत में उगा दो। ये जादुई कटहल के बीज हैं। एक ही रात में तुम्हारे खेतों में 5 पेड़ बड़े मिलेंगे और सुबह तक उन पर कटहल भी आ जाएंगे। वो जादुई कटहल के पेड़ होंगे और उन पेड़ों को कोई काट भी नहीं सकेगा। जो भी ये कोशिश करेगा उसे फिर पछताना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि भगवान हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बहन, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। बहुत सालों बाद हमने इंसानों के हाथ का खाना खाया है। भगवान तुम दोनों को कभी निराश नहीं होने देगा और आपसे प्रार्थना है, ये कटहल का फल वापस उस खेत में ही रख दो। हम वहीं रहते हैं और हमें वहीं अच्छा लगता है। सारे बौने कटहल के अंदर चले जाते हैं और कटहल खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर राधा और मुरली उस कटहल को लेकर खेत में जाते हैं और बौनों के द्वारा दिए गए बीजों को उगा देते हैं और उसके बाद वो दोनों आकर सो जाते हैं। अगली सुबह राधा और मुरली दोनों जब अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि बौनों का कहा हुआ सच हो गया है। कटहल के पेड़ वैसे ही खड़े हुए थे और उन पर बहुत सारे कटहल आए हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और पेड़ पर से कटहलों को तोड़कर घर ले आते हैं। जब ये बात मुरली के माता पिता को पता चलती है तो वो भी बड़े खुश होते हैं। मुरली सारे कटहल रेडी पर रख कर बेचने के लिए चल देता है। तभी रास्ते में अशोक मुरली को देखता है। अरे, मैंने तो उसके सारे कटहल तोड़ दिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था। फिर ये कहाँ से कटहल लेकर आया है? अभी देखता हूँ जाकर। फिर वो मुरली के खेत के पास जाता है तो देखता है कटहल के पेड़ वापस वैसे ही कटहल से लगे हुए खड़े थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो कई बार आंखें मलकर देखता है। वो मन ही मन ठान लेता है कि रात को वो फिर उसके पेड़ों को काट डालेगा। और रात को जब वो कटहल के खेत में आता है, लगता है उसके पास कोई जादू की छड़ी है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने सारे कटहल तोड़ लिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था, फिर भी ये सारे पेड़ कटहल से लदे खड़े हैं। अशोक आरी लेकर जल्दी से पेड़ को काटने लगता है कि तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वो रोशनी करके देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है
वहां सांप ही सांप थे। वो उनके डर के मारे जैसे ही वहां से भागने लगता है, तभी एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और उसका पैर टूट जाता है। पूरी रात इसी तरह दर्द के मारे कराहता रहता है। अगली सुबह जब मुरली अपने खेत में कटहल लेने आता है, तो अशोक को वहां दर्द में तड़पता हुआ देखता है। मुझे माफ कर दे मुरली, मैंने ही तेरे कटहल चुरा लिए थे और पेड़ों को काट दिया था और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। ये रात मेरे लिए बड़ी भयानक थी। मेरे आसपास सांप थे और मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। पर मुरली अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ता और वो उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। और उसके बाद मुरली और राधा खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। सुखदेव अपने खेत में खड़े हुए अपने खेत में लगे हुए टमाटर को देख रहा था। इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। भगवान का शुक्र है, इस बार टमाटर की फसल काफी अच्छी हो गई है। ये लाल लाल रसीले टमाटर, कल सुबह मैं ताजे ताजे सारे टमाटर तोड़कर मंडी में बेच कर आऊंगा। आते समय याद से माँ की दवाइयाँ और माधुरी के लिए साड़ी जरूर लाऊंगा। जिस तरह हर किसान अपनी फसल को देखने के बाद अपने खर्चों को भी सोचने लगता है, उसी प्रकार सुखदेव के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी थी। माधुरी बहुत ही समझदार और घरेलू सुलझी हुई औरत थी। सुखदेव अपनी फसल की एवज में मिले हुए जो भी रुपए माधुरी को देता, वो उसी में ही घर चलाने की पूरी कोशिश करती। इस बार जो सुखदेव ने कहा कि टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, तब माधुरी ने पहली बार उससे अपने लिए साड़ी मांगी। अगर तुम कह रहे हो कि फसल इतनी ही अच्छी हुई है, तो इस बार तुम मुझे पीले रंग की साड़ी ला दो। मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मेरे पास इस रंग की एक भी साड़ी नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है। मैं परसों जब टमाटर की फसल मंडी में बेचने जाऊंगा तब तुम्हारे लिए साड़ी लेते हुए ही आऊंगा और माँ की दवाइयाँ भी। ठंड आने वाली है बेटा, दवाइयों के साथ मुझे एक गरम शॉल भी ला देना। ठीक है माँ, अच्छा याद दिलाया, मैं शॉल भी ले आऊंगा। कल सुबह जल्दी आकर टमाटर तोड़ लूंगा, ऐसा सोचकर सुखदेव घर पर चला जाता है। उसी रात अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश कि सुखदेव अपने टमाटर के खेत को लेकर चिंता में आ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है माधुरी। मैंने तो सोचा था कि कल सुबह सुबह उठकर सारे टमाटर तोड़ लूंगा। तब तक बादल का नामो निशान नहीं था और अब अचानक से इतनी तेज बारिश। भगवान, खेत को कुछ ना हुआ हो। इस मौसम में इतनी तेज बारिश आती तो नहीं है। ये तो बेमौसम बरसात है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अक्टूबर के महीने में इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती थी। लेकिन उस रात जो बारिश हुई, सुबह उठकर जो सुखदेव ने देखा तो सर पकड़कर बैठ गया। पौधों पर लगे हुए बहुत अधिक मात्रा में पके हुए टमाटर सब जमीन पर पड़े हुए थे और पौधे भी तेज बारिश के कारण इधर उधर पड़े हुए थे। हे भगवान, कितना बड़ा पैर उठाया तूने मुझ गरीब के ऊपर। एक ही रात में सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मिट्टी पूरी तरह गारा बन गई थी। सुखदेव पौधों को किसी तरह खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी इतनी अधिक मात्रा में था कि पौधे लग ही नहीं रहे थे। आखिर में वो दुखी होकर घर की तरफ चल देता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि दो तीन आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस बेचारी लड़की को परेशान करते हुए। ये कहकर सुखदेव वहां पर पड़े हुए दो तीन पत्थर उठाकर उन लोगों को मारने के लिए आता है। तुझे ये लड़की बेचारी लग रही है? हमने अभी अभी देखा है ये एक परी है। हम लोग इसे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक कि ये हम लोगों को बहुत अमीर नहीं बना देती है। सुखदेव लड़की को ध्यान से देखता है। वो एक साधारण सी लड़की लग रही थी। उसे वो कहीं से भी परी नहीं लग रही थी। छोड़ो इस लड़की को, ये कोई परी दिखाई दे रही है। अगर तुम लोगों ने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी तुम लोगों का सर फोड़ दूंगा। ये लोग मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे। कितनी देर हो गई है, मैं इनसे कह कहकर थक गई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। क्यों झूठ बोल रही है? हमने अभी अपनी आंखों से देखा है। ये वहां आसमान से नीचे उतरी और आकर साधारण लड़की का रूप ले लिया। हम तुझे छोड़ देंगे, बस तू हम लोगों को माला माल कर दे। ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। छोड़ो इस लड़की को। सुखदेव गुस्से में उन लोगों की पिटाई कर देता है। उसका मन अपनी टमाटर की खेती के खराब होने से वैसे ही दुखी था। वो गुस्से में उन लोगों को बहुत मारता है। वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब पलटकर नहीं आएंगे। कहाँ रहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। आपको तकलीफ की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी।
आपने अनजान लड़की के लिए उन लोगों से लड़ाई की। तुम मुझे बताओ कहाँ रहती हो, मैं छोड़कर आता हूँ। और मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस मैं बहुत दुखी हूँ। तुम किस वजह से दुखी हो? कल रात बहुत तेज बारिश आई। उससे मेरा टमाटर का खेत पूरी तरह खराब हो गया। हमारी जीविका का एकमात्र साधन हमारी खेती ही है, और वही खराब हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा बोलकर वो लड़की वहां से चली जाती है और सुखदेव भी घर आ जाता है। रो क्यों रहा है बेटा? होनी को कौन टाल सकता है? ना जाने भगवान की क्या इच्छा रही होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह रो रो कर मन छोटा मत कर। हाँ, अम्मा ठीक कह रही हैं। इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे। काश कि मैंने वो टमाटर कल शाम को ही तोड़ लिए होते, तो मुझे कुछ तो मुनाफा हो जाता। मेरी ही बुद्धि मारी गई थी जो मैंने उस समय ये नहीं सोचा। माधुरी, जा बेटा, इसको एक गिलास पानी ला कर दे। पानी पिएगा तो मन शांत हो जाएगा। माधुरी पानी लेने के लिए रसोई में चली जाती है। सुखदेव वहीं माँ के पास बैठा होता है और वो उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे चुप करा रहे थे। देखते ही देखते एक पूरा हफ्ता निकल जाता है। मिट्टी काफी हद तक सूख चुकी थी। सुखदेव वहां पर से सड़े गले पौधों को हटाने लगता है। तभी उसकी नजर एक नन्हे से पौधे पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे टमाटर आए हुए थे। इतनी भारी बारिश में तुम आखिर कैसे बच गए? जब तुमने हार नहीं मानी, तो फिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मैं दोबारा से अपने खेतों को तैयार करूंगा। सुखदेव सारे खेत को ठीक कर देता है। वो नन्हा पौधा अभी भी उसी तरह खड़ा हुआ था। सुखदेव उस पर लगे हुए वो 12 टमाटर तोड़ लेता है और उसके आसपास की मिट्टी को भी ठीक करके वो टमाटर लेकर घर आ जाता है। अरे, ये टमाटर! हाँ, सारा खेत खराब हो गया, और उसी में ही एक नन्हा सा पौधा खड़ा हुआ था जिस पर ये टमाटर लगे हुए थे। लो, इन्हें घर के खाने में ही इस्तेमाल कर लेना। माधुरी टमाटर लेकर उन्हें धोकर टोकरी में रख लेती है। रात के खाने में वो उनमें से 2 टमाटर का इस्तेमाल कर लेती है। अगले दिन सुबह, जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? कहीं आग लग गई है क्या? वो वो टमाटर जो तुम कल खेत से लेकर आए थे, मैंने उन्हें वहां टोकरी में रखा था। अब वो टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है, और वो भी बिल्कुल ताजे रसीले टमाटर, जैसे अभी अभी खेत से टूट कर आए हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो चलकर देख लो। सुखदेव फटाफट खड़ा होता है और रसोई में जाकर देखता है तो टोकरी पूरी तरह लाल रसीले टमाटरों से भरी हुई थी। वो 2-3 बार अपनी आंखें मलमल कर टमाटर को देखता है। हाथों में लेने के बाद में देखता है कि टमाटर एकदम ताजा और रसीले हैं। ये कैसा चमत्कार है माधुरी? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि ये टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है। सुखदेव की माँ बड़ी हैरान होती है। तभी वो सुखदेव से कहती है कि जा, जरा खेत में जाकर तो देख, क्या वो पौधा अभी भी खेत में है। सुखदेव फटाफट अपने पैरों में चप्पल डालकर खेतों की तरफ निकल जाता है, और वहां जाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका खेत पके हुए टमाटर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई बारिश आई ही नहीं थी। ताजे ताजे रसीले टमाटर तोड़ने लगता है। सारे पके हुए टमाटर तोड़ने के बाद वो सब टमाटर को लेकर मंडी बेचने के लिए चला जाता है, जहां उसे उसके अच्छे दाम मिलते हैं। घर आते समय वो देखता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अरे, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम तो आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मेरे साथ चमत्कार हुआ है। मेरी पूरी टमाटर की फसल खराब हो गई थी, और आज मेरे खेतों में टमाटर ही टमाटर उगे हुए हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। सुखदेव लड़की की बात पर ध्यान देता है। फिर वो लड़की से बोलता है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और तुम लड़की हो या परी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। ये साड़ी मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था, लेकिन इसे तुम रख लो। ये तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हारी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। माधुरी तो बहुत अच्छे दिल की औरत है। मैं नहीं होता तो वो भी तुम्हें ये साड़ी दे देती, और फिर मैं तो उसके लिए कल बाजार से ले ही आऊंगा। तुम बहुत अच्छे दिल के आदमी हो सुखदेव। अब मैं अपने बाबा को जाकर गर्व के साथ बता सकती हूँ कि धरती पर सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। सुखदेव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।
वो लड़की एक परी के रूप में आ जाती है और सुखदेव की दी हुई साड़ी लेकर वहां से जाने लगती है। सुखदेव, साड़ी के लिए धन्यवाद। मैं इसे जरूर पहनूंगी और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बस यही तोहफा है कि तुम्हारे खेतों पर कभी भी मौसम की मार नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खेतों में सदैव टमाटर के पौधे इसी तरह टमाटर से लदे रहेंगे। इसका मतलब वो सब जादुई टमाटर तुम्हारे हैं? तुमने ही मेरी मदद की है ना? जाओ सुखदेव, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। कभी फिर समय मिला तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ऐसा बोलकर वो परी चली जाती है और सुखदेव भी खुशी खुशी अपने घर आता है और घर आकर वो अपनी माँ और माधुरी को सारी बात बताता है। तभी वो थैले में से माँ को दवाइयाँ और शॉल निकाल कर देता है तो देखता है नीचे बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी जैसे उसने परी को दी थी, लेकिन वो उस साड़ी से बहुत कीमती थी। ये देखकर सुखदेव मन ही मन उस परी को धन्यवाद देता है और अब वो अपने टमाटर के जादुई खेत से रोज टमाटर तोड़ता और उसे मंडी में बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है।